हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट किए हैं टाइम एंड वर्क। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। जो कि कल एक वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। कोई व्यक्ति कार्य करता है तो पूछ देता है कि दोनों कार्य करने में कितना घंटा लेंगे या कितने दिन लेंगे। तो उसी तरह का आज देखेंगे। उसी टाइप में का एक और सवाल है, 2-3 गो है, देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 1 पहले देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि राम और श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में, और श्याम और हरि किसी काम को 15 दिन में, और हरि और राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि राम अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए इसको देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि राम प्लस श्याम धरते हैं। ये कह रहा है कि 12 दिन में काम करता है। और फिर यहाँ पे कह रहा है श्याम, यहाँ पे कह रहा है श्याम प्लस हरि 15 दिन में, और हरि प्लस राम 20 दिन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राम अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखेंगे, सबसे पहले बताएं इसके बनाने का तरीका कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 60 होगा। ये 5 हुआ, ये 4, ये 3। फिर देंगे यहाँ पे 2 राम है, 2 श्याम है, 2 हरि है। दो कॉमन ले लेंगे। ये हुआ कैपिटल मिल गए थे, ये हुआ राम, ये हुआ श्याम, ये हुआ हरि। इन तीनों का ऐड करेंगे ये क्षमता का, तो 12 हुआ। फिर आएगा राम प्लस श्याम प्लस हरि बराबर, ये 2 से भागा देंगे, 6 हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि राम कितने दिन में काम करेगा, कितने दिनों में काम करेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे श्याम और हरि का घटा लेंगे तो राम का निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि श्याम और हरि का दिया है 4 दिन। तो यहाँ पे ओनली राम का कितना आ जाएगा, 4 इसमें घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो कल ही बताए हैं कि किसी का निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए राम का निकालना है। तो देखेंगे टोटल काम कितना है, 60। इसका क्षमता कितना है, 2 है। तो 2 से भाग देंगे, ये 30 हुआ। तो ये आ जाएगा 30, डेट आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह का और एक सवाल देखते हैं दोस्त। कभी पूछ लेता है दोस्त कि कभी राम चल गया, कभी श्याम चल गया काम छोड़ करके। चलिए उस तरह का सवाल आज हम लाए हैं। चलिए देखते हैं सवाल दूसरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है दोस्त कि राम और राज किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, और राज अकेले उस काम को 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि राम कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है राज प्लस राम किसी काम को 10 दिन में करते हैं। और यहाँ पे ओनली पूछ रहा है कि राज 12 दिन में काम करता है। तो पूछ रहा है कि राम कितने दिन में करेगा। यहाँ पर भी राम का पूछ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 होगा। ये हुआ 6, ये हुआ 5। तो इसमें घटा देंगे तो राम का निकल जाएगा। तो राम का क्षमता हुआ 1। और फिर क्या होता है निकालने के लिए, टोटल कार्य बाई क्षमता। तो ये हुआ 60 डेज। चलिए देखते हैं फिर अगले टाइप की। सवाल नंबर 3 देखते हैं दोस्त क्या कहता है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक किसी कार्य को ये उतने ही समय में करता है जितना कि बी और सी। जैसे जैसे सवाल कहता है उसी तरह बनाएंगे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है पहले ही कि ए किसी काम को जितने दिन में करता है, इसका मिला करके बी और सी दोनों करते हैं। कहने का मतलब है कि जितना ये काम करता है उतना ये दोनों मिलकर काम करते हैं। चलिए और सवाल आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में
और सी अकेले 50 दिन में कर सकता है, तो पूछ रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए एक बार और पढ़ देता हूँ। कह रहा है यहाँ पे एक किसी जितना समय में कार्य करता है, किसी कार्य को जितना समय में करता है उतने ही समय में बी और सी करता है। समझ आ गया दोस्त। जितना समय एक करता है उतने समय में इन दोनों मिलकर काम करता है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं और ओनली सी अकेले 50 दिन में करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं दोस्त, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 50, ये हुआ 5, ये हुआ 1। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, पहले ही कह दिया है कि जितना काम ए करता है उतना ही काम ये दोनों मिलके करते हैं। तो सी का यहाँ पे 1 है क्षमता, तो यहाँ पे यदि हम 2 रखेंगे और टोटल हमारा काम कितना है, टोटल हमारा काम है 6। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके 6 है, जो कि यहाँ पे यदि 2 रखेंगे तो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ इसका 2 रखेंगे तो इस यहाँ पर 3 रखेंगे। तो इन दोनों का काम कितना हुआ, 3 हुआ और एक अकेले 3 हुआ, जो कि प्रश्न में कह रहा है जितना काम ये करता है उतना ही मैंने इन दोनों मिला के करते हैं। तो 3 हो गया। चलिए अब क्या, अब हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि बी कितने दिन में करेगा। टोटल काम 50 है और बी का यहाँ पे क्षमता 2 आया, तो 2 से भाग दे देंगे, ये हुआ 25 दिन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 25 दिन। अब यहीं पे पूछ लेगा कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए का क्या करेंगे, 50 में 50/3 कर देंगे, ये हुआ 16.2 सही 3। यहीं पे पूछ लेगा सी कितने दिन में करेगा, यहीं पे पूछ लेगा सी कितने दिन में करेगा, तो सी को क्या करेंगे, 50 में 1 भगा देंगे, यानी इसका 50 से डेज हो जाएगा। चलिए दोस्त फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगले प्रश्न की ओर टाइप बोलते जा रहे हैं दोस्त, सॉरी। सवाल नंबर 4 पे आते हैं हम। 4 देखते हैं क्या कहता है सवाल। चार है सवाल नंबर। चार यहाँ पे देखेंगे दोस्त, कह रहा है बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और सी और ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर के 6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे बी और सी किसी काम को 12 दिन में और सी प्लस ए किसी काम को 8 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 दिन में यहाँ पे काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसको दोस्त। सबसे पहले हमारा नियम है कि इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमें लग रहा है कि 24 होगा। तो ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। चलिए देखते हैं दोस्त, यहाँ पे बी और सी का दिया हुआ है, बी और सी का 2 है, तो यहाँ पे बी और सी का पुट करेंगे इसमें, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी और सी का 2 दिया है, ए का सिंगल आ जाएगा 2। चलिए यहाँ पे सी और ए का देखेंगे, सी और ए का, यहाँ पे सी और ए का 3 दिया है, तो यहाँ पे बी का निकल जाएगा 1। तो अब क्या, टोटल 4 काम है, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, तो सी का क्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए और बी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारा है दोस्त 24 और ए और बी दोनों का स्पेंसी की क्षमता हो गया 3, 2 प्लस 1 कितना हुआ 24, बाई ये हुआ 3 घटा देंगे 8, ये हुआ 8 दिन आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए फिर देखते हैं सवाल। समझ में आ गया होगा दोस्त, हम कामना करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। जैसे जैसे सवाल कहेगा दोस्त उसी तरह से हम सवाल को लिखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, खुद अपने आप सवाल बन जाएगा दोस्त। जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो, कम से कम लाइक कर दे दोस्त। सवाल नंबर 5 पे आते हैं और चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो बनाकर डालें आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्त देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 पे आते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 2 दिन में और बी किसी काम को 3 दिन में और सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में पूरा किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 2 दिन में और बी किसी काम को 3 दिन में और
कौन तीनों का, हाँ सी की सहायता से एक दिन में, सी की सहायता से मतलब सी की सहायता ले गई, यहाँ पे तीनों मिलकर के काम किए हैं एक दिन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है ओनली सी कितने दिन में करेगा। चलिए देखते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्त, 2 3 1 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 6। तो दोस्त हम जानते हैं कि ये तीनों का क्षमता है, यहाँ पे ए और बी का दे दिया है। ए बी का 5 हुआ तो सी का निकालेंगे इसमें ले, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो सी का आ जाएगा 1। और अब क्या सी का पूछ ही रहा है, तो टोटल काम 6 है, सी का क्षमता 1 है, तो इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6 डेज, आंसर हो जाएगा दोस्त। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सवाल नंबर 6 पे आते हैं दोस्त। देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा करता है। कह रहा है कि ये जितना काम करता है, बी जितना में काम करता है उसे 5 दिन कम लेता है, और दोनों को मिला करके वही कार्य 11/9 है। तो पूछ रहा है अकेले बी कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्त देखते हैं, यहाँ पे दिया है, इसको बनाने का टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोनों का काम दे दिया है, दोनों का काम दिया है 11/9, इसको तोड़ेंगे हम तो 100/9 आएगा, 100/9। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले देखेंगे दोस्त, यहाँ पे कहा है कि ए है बी से 5 दिन कम लेगा। तो दोस्त यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए, यहाँ पे दोस्त ऐसे बनाएंगे, देखिए इस तरह का बनाएंगे, यहाँ पे एक इस तरह से, तो पूरा लेंदी हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा दोस्त। इस तरह ना करके एक शॉर्टकट फार्मूला लाए हैं, देखेंगे यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। ये दोनों का काम दिया है 11/9, इसको देखेंगे यहाँ पे 5 काम कर रहा है, तो यहाँ पे 5 काम कर रहा है, तो यानी कहने का मतलब एक का 5 होगा, एक का अदर होगा। तो यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे ऐसा कि 9 आएगा। तो यहाँ पे तोड़ेंगे हम 5 और 4 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, जो कि 5 दिन कम कह रहा है। तो इससे मान के चले 1 होगा तो उसे ये 9 हुआ, तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 ना होगा दोस्त, यहाँ पे तो 5 हुआ। चलिए देखते हैं, तो इस तरह से हम देखेंगे, तो एक का होगा 5, एक का 4 होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए ए का मान लेते हैं 5 और बी का 4। तो यहाँ पे बी का पूछे रहा है, बी का, तो 100 में से 4 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 25 दिन आंसर। और देखिए, और यहीं पे ए का पूछेगा तो ए का हो जाएगा 100/5, ये हुआ 20 दिन। अब इसको जांचने के लिए क्या करेंगे दोस्त, हमें प्रतीत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 11/9 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि ये काम 20 दिन में और बी काम 25 दिन में। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमें बनाने तो आता ही है कि ये किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 100 ही हो जाएगा, ये 5, ये होगा 4। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों पूछा है दोनों काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी, इन दोनों टोटल काम हो गया 100, इन दोनों का क्षमता जोड़ेंगे 5 4 9, ये हो गया ना दोस्त, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए इसी तरह से बनाएंगे, जब भी पूछेगा कितना कम करके इसी तरह को इसको खंड करेंगे और तब भाग दे देंगे दोनों को, जो कि आ जाएगा ए और बी के। चलिए दोस्त देखते हैं फिर सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 पे आते हैं दोस्त। जितना हम सवाल लेकर आए हैं, जितना भी दोस्त सवाल अभी तक पढ़ा दिए हैं और आगे पढ़ाने वाले हैं, सब प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्त, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, एसएससी हो, एलडीसी, एमटीएस। चलिए सवाल नंबर हमारे 7 बताने वाले थे। चलिए 7 देखते हैं क्या कहता है दोस्त। 7 को देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है टाइप, हम अब 2 में आते हैं दोस्त, टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 कह रहा है यहाँ पे ए एक कार्य को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये अकेले 12 दिन में और बी अकेले 18 दिन में, और फिर दोनों मिल करके 2 दिन में काम करते हैं। तो कह रहा है कि ए चला गया, तो पूछ रहा है कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्त देखेंगे, कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में। तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, ये हुआ 36, ये 3, ये हुआ 2। फिर कह रहा है इसमें कि ये दोनों मिल करके 2 दिन काम किए हैं। तो दोनों का हो जाएगा 5 और गुणे 2 दिन काम किए हैं, इसमें 10 काम घटा लेंगे, चूँकि पहले हो चुका है, ये हुआ 18। फिर कह रहा है कि ए चला गया,
ए है जो ए चला गया, तो फिर काम कौन करेगा दोस्त, बी करेगा, और बी का ही पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पे नहीं ठीक है दोस्त, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये कितना हुआ, 10 हुआ, ये हुआ हमारा कितना, 26 नहीं हुआ दोस्त, 26 हुआ। तो फिर कह रहा है कि ए चला गया, तो कह रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का कितना हुआ, बी का यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो ये हुआ 13 दिन, जो कि 13 दिन हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन है, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी 13 राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर, इसी तरह के एक और सवाल देख लेते हैं दोस्त। चलिए इसी तरह के एक और सवाल है, सवाल नंबर 8 कह रहा है कि ए और बी, मतलब ए और बी दोनों मिलके, ए काम करता है 18 दिन में और बी 24 दिन में, तो कह रहा है वो दोनों मिलकर के 8 दिन में काम करते हैं। फिर ए चला गया, फिर पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। मतलब समझ लिए कि इसी तरह का सवाल है, ए 18 दिन और बी 24 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम होगा 72, ये 4, ये हुआ 3। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर के 8 दिन तक काम मतलब किए हैं। तो ये क्या 7 है, ये दोनों का काम 7, ये हुआ 8, तो ये कितना 56, इसमें 56 का मतलब हो चुका है, तो क्या होगा, आएगा 16, तो फिर 16। फिर कह रहा है यहाँ पे ए चला गया, तो कह रहा है कि ए चला गया तो बी की काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का यहाँ पे इफिशिएंसी का थी है 3 है, तो यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे बी, तो ये हुआ 16/3, तो ये क्या हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन आंसर हो जाएगा ये आंसर, ऑप्शन नंबर जो कि बी में है। चलिए देखते हैं फिर सवाल नंबर 9 की ओर, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कर रहा है दोस्त, यहाँ पे ए और बी कोई काम मिल करके 6 और 12 दिन में करते हैं, वह दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो उसके अनुसार कुल कितने दिन लगेंगे। चलिए देखते हैं दोस्त, यदि बाद का कहेगा तो समझ लीजिए कि पहले काम करके चला गया, पहले क्या करेगा तो उसको जोड़ेंगे हम। चलिए देखते हैं, ए कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन और बी उसी काम को 12 दिन कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे। चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये हुआ 2, ये हुआ 1, तो चलिए देखेंगे। फिर कह रहा है कि दोनों काम कर रहे थे, लेकिन 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चल गया। 3 दिन के बाद काम छोड़ करके ए चला गया, तो काम कितना बचा, 6 काम बचा, और जो करेगा कौन, ए तो चला गया दोस्त, बचा है बी, तो बी ये न करेगा, तो बी का क्षमता 1 है, तो ये बी का हो जाएगा 6 डेज आंसर हो जाएगा। यदि पहले कहा होता दोस्त कि पहले काम करके छोड़ चला गया, तो पहले के लिए यहाँ पे प्लस कर देते, क्योंकि अभी तो काम 12 हुआ और पहले काम 6, तो बाद 6 18 हो जाता। लेकिन ये सवाल में इस चर्चा किया नहीं है, बाद में कह रहा है, तो बाद में काम करके चला गया, 6 काम पूरा बचा, जो कि 6 काम ए करेगा, बी करेगा, बी के इफिशिएंसी की क्षमता 1 है, तो 6/1 इज 6 आंसर। चलिए देखते हैं फिर आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 10, देखते हैं ये 10 क्या कह रहा है। सवाल संख्या 10 कह रहा है दोस्त, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और उन्हें मिलकर 20 दिन में काम किया गया, और बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे दोस्त। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, फिर उन्होंने 30 दिन तक काम किया, उन्होंने दोनों मिलकर के काम 30 दिन तक किया, और फिर बी ने कहा कि हम जा रहे हैं, यानी बी ने काम छोड़ दिया, फिर ए ने शेष कार्य को पूरा किया। यदि बी चला जाएगा तो काम पूरा कौन करेगा, ए करेगा, और शेष काम को ए ने पूरा किया, और फिर अगले 20 दिन में काम जाके पूरा हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों तक किया होगा। चलिए देखते हैं दोस्त इसको कैसे बनाया जाए। यहाँ पे कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को 30 दिन में पूरा किए हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया होगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 दिन तक किया होगा। फिर कह रहा है कि ए छोड़कर
सॉरी बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने काम छोड़ दिया दोस्त, यहाँ पे ये काम किया होगा 20 दिन। चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पे हुआ 30 हुआ 30A, यहाँ पे 20A, यहाँ पे 20, तो 20 20 40, तो यहाँ पे क्या हुआ 10A, यहाँ पे 30B और यहाँ पे 20B, तो यहाँ पे आ जाएगा 10B। तो ये हुआ A/B का रेशियो हुआ 10/10 इक्वल टू 1/1। समझिए कि दोनों का रेशियो इक्वल हुआ 1:1। चलिए इसमें पुट कर देंगे, इसमें करेंगे दोनों में क्या आएगा, तो इसमें करेंगे तो ये हुआ 2 × 30, A + A 1 1 30, ये हुआ 30 2 × 30। तो पूछ क्या रहा है दोस्त, पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, जो कि ए का कितना है, ए का 1 है, तो इसमें 1 से भाग दे देंगे, यानी 60। ये हुआ 60 डेज, राइट आंसर 60 दिन। पूछेगा ये काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। और फिर यहाँ पे यहीं पे पूछ लेता दोस्त कि बी कितने दिन में करेगा, तो ये इसको भी वही करेंगे, 60/1 करेंगे, इसका भी वही आएगा, इक्वल आएगा। किसी तरह बनाएंगे तो इसी तरह आएगा, इस तरह से आसान तरीका पड़ता है, उस तरह से बनाएंगे तो पूरा लेंदी हो जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले दिन अगले टाइप के साथ। चलिए धन्यवाद दोस्त।